आज के 10 एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 77वें गणतंत्र दिवस पर 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। इस अनाउंसमेंट के साथ ही स्टेट ने अपनी पॉलिसी प्रायोरिटी को क्लियरली एग्रीकल्चर सेंट्रिक बना दिया है। इसका रिफ्लेक्शन एग्रीकल्चर बजट में दिखा है, जो कि लगभग 27,000 करोड़ तक पहुंच गया है एग्रीकल्चर के लिए। इसमें डिजिटल एग्रीकल्चर को भी बूस्ट दिया जा रहा है ई मंडी सिस्टम के माध्यम से, जो कि लगभग 259 मार्केट तक पहुंची है। ई मंडी जो है फ्रेंड्स, वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का एक टारगेट यह है कि मध्य प्रदेश को इंडिया का मिल्क कैपिटल भी बनना है, जिसके लिए डॉक्टर का अंबेडकर कामधेनु योजना भी शुरू की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा ASC अर्जुन ह्यूमनॉइड रोबोट कहाँ तैनात किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर या फिर विजयवाड़ा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम। भारतीय रेलवे ने स्टेशन सिक्योरिटी और पैसेंजर असिस्टेंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर RPF के साथ तैनात किया है। यह जो है रोबोट है, यह AI इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लोगों की मदद भी करेगा और क्राउड मॉनिटरिंग भी करेगा। यह जो है हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में अनाउंसमेंट भी कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रेंड्स, ये उसकी एक फोटो है। कृषि मुद्राओं में अतिरिक्त फास्फोरस के दीर्घकालीन संचय को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रेसिडुअल फास्फोरस, फिक्स्ड फास्फोरस, लेगेसी फास्फोरस या फिर बाउंड फास्फोरस। इसका सही जवाब है लेगेसी फास्फोरस। लेगेसी फास्फोरस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि दशकों तक फर्टिलाइजर्स के माध्यम से जो एक्सेसिव फास्फोरस का एक्युमुलेशन हुआ है और जो लंबे समय तक फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज से के रिजल्ट से बना है, उसे हम लेगेसी फास्फोरस कहते हैं। हम सभी को पता है फ्रेंड्स कि केमिकल फर्टिलाइजर्स में ज़्यादातर मात्रा नाइट्रोजन और फास्फोरस की ही होती है। नाइट्रोजन जो होता है फ्रेंड्स, यह लीच हो जाता है, अर्थात यह जल्दी ही घुल मिल जाता है, पर फास्फोरस उसकी तरह केमिकली लीच नहीं होता है और वह मिट्टी को बाइंड कर लेता है, जिस कारण से वह लंबे समय तक मिट्टी में रहता है, जिससे कि मिट्टी में यूटोरोपिकेशन मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। मैं इसके एक बार ये लिख देता हूँ फ्रेंड्स, आपके काम आएगा। यूट्रोफिकेशन मतलब ऑक्सीजन की कमी होना सॉइल में, एल्गल ब्लूम्स होना और डेड जोन्स क्रिएट होना हो जाता है। यह जो पानी है जो कि इस यहाँ से निकलता है, जब ये समुद्र में जाके मिलता है तो वहाँ पे डेड जोन भी क्रिएट करता है, जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में किया गया है। इंडिया में भी फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज के कारण, खासकर केमिकल फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज के कारण यह समस्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे मिट्टी की उत्पादन भी घटती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हाइट गुड्स के लिए PLI योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या DPIIT अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसका सही जवाब है DPIIT। PLI अर्थात प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि व्हाइट गुड्स के लिए बनी थी, को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड्स ने नोटिफाई किया है। यह स्कीम व्हाइट गुड्स जैसे कि एयर कंडीशनर और
जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग को भारत में स्ट्रेंथन करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके अंडर कंपनीज को 4 से 6% का इंसेंटिव मिलता है उनकी इंक्रीमेंट सेल्स पर, और वो भी 5 साल तक के लिए। यह जो स्कीम थी यह 2021-22 में शुरू हुई थी और यह 2028-29 तक इम्प्लीमेंट की जाएगी, जिससे कि जो वाइट गुड्स है उसमें डोमेस्टिक जो इक्विपमेंट है या उसमें पार्ट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी मिनिमम 75 से 80% तक लाई जा सके। इसमें अभी तक 85 कंपनी सेलेक्ट हुई हैं और इसके माध्यम से अभी तक 11,198 करोड़ रुपए के वितरण भी किए गए हैं पीएलआई स्कीम के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको यह बताना भूल गया कि डीपीआईआईटी जो है फ्रेंड्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है और पीएलआई स्कीम से हम मेड इन इंडिया को भी बूस्ट करेंगे, जिससे कि इंपोर्ट बिल घटेगा और एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संपूर्णता अभियान 2.0 किसने शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, नीति आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, नीति आयोग। नीति आयोग, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग भी कहते हैं, ने जनवरी 2026 में संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया है, जो कि एक 3 मंथ फोकस्ड कैंपेन है और यह 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक चलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एस्पिरेशनल रीजन्स में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का फुल सैचुरेशन अचीव किया जा सके। यह जो है 112 डिस्ट्रिक्ट्स और 513 एक्सप्लेनेशन ब्लॉक्स में चलाया जाएगा। यह इनिशिएटिव 2026 में शुरू किया गया था, जब संपूर्णता अभियान 1.0 शुरू किया गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वह फ्रेंड्स 2015 में शुरू किया गया था, 2018 में शुरू किया गया था। नीति आयोग जो है फ्रेंड्स, यह 2015 में बना था और इसने प्लानिंग कमीशन की जगह ली थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 13 फरवरी 2026 को ओपन एआई द्वारा आधिकारिक तौर पर कौन सा एआई मॉडल बंद कर दिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, जीपीटी 3.5, जीपीटी 4, जीपीटी नियो या जीपीटी 4o। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, जीपीटी 4o। ओपन एआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि जीपीटी 4o, अब ये जीपीटी क्या है फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर फॉर ओमनी। मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर फॉर ओमनी को 13 फरवरी से बंद कर दिया जाएगा, अर्थात रिटायर कर दिया जाएगा। इसकी जगह लेगा जीपीटी 5.2। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्पत्ति सत्यापन के बाद किस अमेरिकी संग्रहालय ने दक्षिण भारत की 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियों को भारत लौटाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, गेटी संग्रहालय या फिर शिकागो कला संस्थान। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। स्मिथसोनियन म्यूजियम ने अपनी साउथ एशियन कलेक्शन के एक सिस्टमिक प्रोवेंस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया और उन्होंने पाया कि तमिलनाडु के टेम्पल से इललीगली 3 मूर्तियां चुराई गई थी, जिनमें से एक है शिवा नटराज की मूर्ति, जो कि चोल डायनेस्टी को बिलोंग करती है और वह 10 सेंचुरी बीसी की है, 10 सेंचुरी एडी की है शायद। उसके बाद श्री भैरव असुदेवा टेम्पल से सोमकाक्षा की मूर्ति है, जो कि 12वीं सेंचुरी चोल पीरियड की है और यह भारत से चुराई गई थी। तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो जल्द ही इसे भारत को लौटाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के अध्ययन में कौन सा मॉडल सबसे सटीक पाया गया है? बेसियन न्यूरल नेटवर्क, लॉजिस्टिक रेग्रेशन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क
या लीनियर डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बेसियन न्यूरल नेटवर्क। एक एडवांस्ड बेसियन न्यूरल नेटवर्क बेस्ड स्टडी ने ईस्टर्न हिमालय के रीजन में 492 पोटेंशियल ग्लेशियल लेक फॉर्मेशन साइट आइडेंटिफाई किए हैं। कितनी? 492। ग्लेशियल जो लेक आउटबर्स्ट फ्लोड होते हैं फ्रेंड्स, वह एक अर्ली माउंटेन वार्निंग होती है, जिससे यह पता चलता है कि ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और जिस कारण से जल्द ही बाढ़ जैसी संभावनाएं और बढ़ेंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सतत विकास लक्ष्य 5.3 के अंतर्गत महिला जंगनान विकृति के उन्मूलन को लक्षित करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जीरो टॉलरेंस डे, वुमेन्स डे, गर्ल चाइल्ड डे या हेल्थ राइट डे। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इसका सही जवाब है जीरो टॉलरेंस डे। यह आज ही के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। कब? यह ऑब्जर्व किया जाता है 6 फरवरी को। हर साल 6 फरवरी को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका प्राइमरी एम है कि हार्मफुल प्रैक्टिसेस को पूरी तरह एलिमिनेट करना। इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2012 में रिकॉग्नाइज किया गया था और इसके ग्लोबल लेवल पर जो पार्टिसिपेशन होती है वह यूएनएफपीए अर्थात यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट कब लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 2024, 2025, 2026 या 2027। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 2026। इंडिया का पहला एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी पायलट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लीड कर रहे हैं, जिसमें गूगल क्लाउड CCSU इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के रूप में मौजूद है। यह पायलट जेमिनी एआई प्लेटफॉर्म का यूज करके करता है और एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। कल का प्रश्न था फ्रेंड्स, अन्न चक्र किसने विकसित किया है, जिसे 2026 फर्स्ट एडमेंट अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नीति आयोग, DPFT, WFP IIT दिल्ली, रेल मंत्रालय या FCI। तो इसका सही जवाब है DPFT, WFP IIT दिल्ली। अन्न चक्र एक एडवांस एनालिटिक इनिशिएटिव है जो इंडिया के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात PDS के फूड ग्रेन लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज करता है। यह प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के कोलैबोरेशन से डेवलप हुआ है। अब चलिए फ्रेंड्स कल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे क्वेश्चन है, आयुष एक्सिल जेप्टो समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनिक फूड आइटम्स सर्टिफाइड आयुष प्रोडक्ट, केवल हर्बल निर्यात या फिर न्यूट्रास्यूटिकल आयात? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स, धैर्य और दृढ़ता से ही कठिन लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।